हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम क्या देख रहे थे, तो लिमिट में हमने लास्ट लेक्चर में न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम का एप्लीकेशन सीखा और उसके बाद हमने क्या सीखा कि किस तरीके से ये थ्योरम काम करता है और लिमिट के अपने चैप्टर में ये कैसे यूज हो रहा था। उसके बाद हमने इस पर एक सवाल बनाकर अपनी प्रैक्टिस भी की कि किस तरीके से ये हमारे लिमिट के चैप्टर में काम करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ सवाल और करते हैं, इसके बाद हमारा ये न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम खत्म हो जाएगा। तो ये जो सवाल नंबर 2 है, ये न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम का नहीं है, ये नॉर्मल एल हॉस्पिटल रूल का सवाल है। तो उसको पहले एक बार देख लेते हैं क्योंकि एक अच्छा सवाल है एल हॉस्पिटल रूल का। उसके बाद आ जाएंगे हमारे न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम के सवालों पे। अब यहां ध्यान देना, तो इस सवाल को थोड़ा देखें तो क्या है। इस सवाल को समझने से पहले थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो फंक्शन के बारे में क्या देख रहे हैं। मान लो आपको मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर मैं आपसे अभी यहां पे पूछ रहा हूं कि मुझे एफ डैश पाई बाई 2 बताओ, तो इसका मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब समझो, कई स्टूडेंट्स पहले से इसका मतलब जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो यहां पे सीख ले। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को आप पहले डिफरेंशिएट करो, ठीक है। वेरिएबल कोई जरूरी नहीं है एक्स हो, इस केस में एक्स से हो सकता है वेरिएबल वाई हो, जेड हो, मुझे पता नहीं। अभी फिलहाल बस इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो भी जिस भी वेरिएबल पे फंक्शन है उसको आप पहले डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक नया फंक्शन निकल के आएगा। उस नए फंक्शन में आपको क्या करना है, उस नए फंक्शन या उस नए वैल्यू में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह आपको पाई बाय 2 रख के देखना है क्या वैल्यू आ रही है और मुझे वैल्यू बतानी है। अगर मैं रिपीट करूं हर बात को, तो मैं आपको यहां पे कह रहा हूं कि आपके पास जो भी फंक्शन है वो किसी भी वेरिएबल पे हो सकता है। उस फंक्शन को पहले आप डिफरेंशिएट करो क्योंकि डैश लगा है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया फंक्शन या वैल्यू आएगी उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे पाई बाय 2 रख के मुझे वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इतनी बड़ी कहानी ना लिखने के बदले वो सीधे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंक्शन में कई बार रिप्रेजेंट होता है, कई जगह रिप्रेजेंट होता है। छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें को ध्यान में रखना। यानी अगर इस कंसेप्ट को यहां पे लगाएं तो सर ने कहा आपके पास जिस भी वेरिएबल पे जो फंक्शन है उसको उस वेरिएबल पे डिफरेंशिएट करो। तो मेरे पास मेरा फंक्शन एक्स के वेरिएबल पे है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स होता है। अब सर ने कहा था जहां जहां एक्स है उसकी जगह पाई बाय 2 डालो, यानी जहां जहां एक्स है उसकी जगह मैंने पाई बाय 2 डाला, तो ये क्या बन गया, कॉस ऑफ पाई बाय 2। और कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0। ये समझ में आया सबको, इसको पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब यहां इस सवाल पे आ जाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का काफी प्यारा सवाल, एक बार देख लेते हैं, फिर न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम के सवाल पे आ जाएंगे। तो सवाल कह रहा है कि कोई फंक्शन रहा होगा, वेरिएबल पता नहीं अभी फिलहाल, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को उस बंदे ने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन का जो भी वेरिएबल था ना, उस वेरिएबल के बदले उसने ए को यूज कर दिया, मतलब उसने वेरिएबल के बदले ए डाल दिया। और जैसे ही ए डाला तो उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 2। तब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0 कोई फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस कोई फंक्शन ऑफ a माइनस एच डिवाइडेड बाई h क्या होगा। क्लैरिटी है। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत ही शानदार सवाल है, फोकस रखना। तो सवाल को देखें तो कुल मिला के पहले फिलहाल अपने लिमिट की बात कर लेते। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे पास है f a प्लस एच माइनस f a माइनस एच डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना है h। अब यहां ध्यान से देखना, तो जैसे ही सवाल को देखा तो मुझे क्या दिख रहा है, सर लिमिट का कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, देखो सवाल लेके कभी नहीं डरना है। जो चीज पढ़ाई है उसको अप्लाई करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। मैंने क्या पढ़ाया, लिमिट का कोई भी सवाल दिखे पहले जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डाल के देखनी है। तो यहां पे जिस तरीके से वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, तो सर h कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पे h की वैल्यू डाल के देखनी है क्या हो रहा है लिमिट में। तो जैसे ही h की वैल्यू 0 डालेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पे, तो h की वैल्यू 0 डालने पे मुझे दिख रहा है f ऑफ a प्लस 0 माइनस f ऑफ a माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0। यानी a प्लस 0 मतलब a, यानी f a माइनस f a माइनस 0 भी f a ही होगा डिवाइडेड बाई 0। तो f a माइनस f a सेम चीज है, यानी फंक्शन की वैल्यू a पे, तो दोनों सेम चीज है। तो ये कितनी बन गई, 0 बन गई। तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। यानी इतना एटलीस्ट क्लियर है कि सर ये जो लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो 0 बाई 0 का फॉर्म है। अब देखो, अब चूंकि फंक्शन एग्जैक्टली दिख ही नहीं रहा है तो आप लिमिट में पढ़ी हुई कौन सी चीज यहां पे लगाओगे, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इस तरीके का तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आपने जो भी पढ़ा है अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए, आपने अलजेब्रिक के लिए चीजें पढ़ी, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, लॉग के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, इनवर्स के लिए,
लेकिन आपने इस फॉर्मेट में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या करोगे? तो सर मुझे पता है, मेरे पास बस एक ही चारा है, एल हॉस्पिटल रूल। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैंने लिमिट से रिलेटेड अभी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जो इस सवाल को बना पाए। किसको छोड़ के? एल हॉस्पिटल रूल को छोड़ के। और ये भी अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 0/0 का फॉर्म। पहले इसको नोट डाउन करो। अब जैसे ही 0/0 का फॉर्म दिखा तो तुरंत दिमाग में ब्लिंक किया कि कैसे एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो मुझे पता है सर, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एक अलग फंक्शन मान के और डिनोमिनेटर को एक अलग फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में कि ए के रेस्पेक्ट में? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज के रेस्पेक्ट में आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो मैंने आपको सिखाया था कि एल हॉस्पिटल हमेशा उस चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है जो लिमिट की आपकी टेंडिंग वैल्यू होती है। तो लिमिट किसके लिए टेंड कर रहा है सर? एच के लिए कर रहा है। तो मुझे जो भी डिफरेंशिएशन करना होगा किसके लिए? एच के रिस्पेक्ट में करना होगा। यानी अगर मैं इस पूरी चीज को, अब देखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूं एच के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर एफ डैश एक्स। सिंपल, यही सिखाया मैंने आपसे। अगर पूछा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? एफ डैश एक्स। इसी को एक लिखने का दूसरा तरीका ऐसा होता है, एफ डैश एक्स इस तरीके से यहां लिख देते हैं। क्लियर है? तो देखो, इसी तरीके से जो कहूंगा यहां पे, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुनना। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि मुझे एफ एक्स का नहीं, आप एक्स प्लस मान लो हाथी का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बताओगे इसका डिफरेंशिएशन? आप कहोगे सर एफ कॉफ कुछ भी रहे, गधा घोड़ा हाथी फर्क नहीं पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन इतना पक्का है कि एफ डैश होगा। इतना पक्का है सर, अंदर कुछ भी रहे एफ डैश होगा। इनटू ये जो अंदर में चीज है, इनटू ये जो अंदर में समथिंग है, उस समथिंग का डिफरेंशिएशन। बस वही कंसेप्ट जो हमने चेन रूल में पढ़ा था कि अगर फंक्शन के फॉर्म में भी है तो ऐसे ही काम चलेगा कि पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इस फंक्शन के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन। बस उस कंसेप्ट को यहां पे लगाओ। तो जैसे इस कंसेप्ट को लगाओगे तो यहां पे आपको क्या पता लगेगा? तो एफ ए प्लस एच का डिफरेंशिएशन, तो एफ के अंदर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है सर, इतना पक्का है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका एफ डैश ए प्लस एच। कुछ भी एफ का गधा घोड़ा हाथी रहे तो उसका एफ डैश गधा घोड़ा हाथी हो जाएगा। इनटू अब ये अंदर में जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन। अब देखो, आपके पास है अंदर में ए प्लस एच, इसका आपको क्या करना होगा? यहां पे डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो एच के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आगे माइनस। अब माइनस साइन के साथ क्या है? अगेन एक और फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन क्या बता दोगे सर? तो एफ डैश ए माइनस एच बता देंगे सर। इनटू अब ये जो अंदर वाली चीज है, गधा घोड़ा हाथी कुछ भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन एच के रेस्पेक्ट में। ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? एच। अब एच का एच के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। यानी इतना क्लियर है सर, 0/0 फॉर्म आ रहा था और डिनोमिनेटर ने 0 होना बंद कर दिया। मतलब जैसे ही अब मैं एच की वैल्यू डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब यहां सवाल को ध्यान से देखो, तो ये सवाल अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसमें डिफरेंशिएशन कुछ करना बाकी है, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा एफ डैश ए प्लस एच, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इनटू अब देखो ए प्लस एच का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में, तो एच के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 प्लस एच का एच के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 माइनस इसका वही रहेगा एफ डैश ए माइनस एच इंटू ए माइनस एच का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में। अब यहां फिर से ध्यान से सुनना, ए एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का एच के रिस्पेक्ट में 0, माइनस है तो माइनस रहने दिया, एच का एच के रिस्पेक्ट में 1, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो 1 आ ही रहा था, मतलब मेरे पास निकल के आ रहा है एफ डैश ए प्लस एच इंटू यहां से बचा 1, मतलब कुछ नहीं बचा, माइनस इस तरफ है एफ डैश ए माइनस एच इंटू देखो क्या बचा, इंटू यहां पे -1 बचा, तो -1 इस माइनस को प्लस बना देगा, -1 इस माइनस को प्लस बना देगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 1, यानी मेरे पास आ रहा है एफ डैश ए प्लस एच प्लस एफ डैश ए माइनस एच निकल के आ रहा है। अब आपको पता है कि सर इसमें मुझे कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, एच की वैल्यू डाल देनी है। तो जैसे ही इसमें एच की वैल्यू डालोगे तो क्या बनने लगेगा, एच आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो एच आपका 0 को टेंड करने लगेगा, तो जहां जहां एच है उसको 0 बना दो, तो ये कितना हो गया a प्लस 0 यानी कि a, एफ डैश है, ये कितना हो गया a माइनस 0, ये भी a यानी फिर से एफ डैश है, तो एफ डैश है प्लस एफ डैश है कितना हो गया 2 इंटू एफ डैश है, और एफ डैश की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है 2, तो कुछ नहीं करना, एफ डैश की वैल्यू रख देनी है, तो 2 इंटू 2 आपका आंसर कितना आ गया 4। नोट डाउन करें इसको, बहुत ही प्यारा सवाल एल हॉस्पिटल रूल का।
अब आ जाते हैं अपने न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम पे। क्लियर है? अब देखो यहां पे अब काफी अच्छे सवाल हम लेने वाले हैं, तो फोकस लेना यहां पे न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम के लिए। क्या है सवाल? तो सवाल आपको कह रहा है सबसे पहले 3 नंबर में कि लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन है माइनस साइन के साथ, और होल के डिवाइड में h है क्योंकि डिवाइडेड बाई h दिया है। तो कभी भी कोई सवाल दिखता है तो पहला काम क्या करते हैं सर, h की वैल्यू डाल के देखते हैं हो क्या रहा है। अब देखो इस सवाल में जैसे ही h की वैल्यू डालूंगा तो क्या दिख रहा है, h की वैल्यू जैसे ही 0 डालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, h की वैल्यू 0 डालने पे यहां पे साइन की पावर 40 dt ही रहेगा, a से लेके, अब h 0 बन गया तो क्या बन गया, a से लेके x तक। इसको मैं लिख के ही दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सवाल है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a से x प्लस h, यहां पे आपके पास हो गया साइन 40 dt, उसके बाद आपके पास हो गया माइनस इंटीग्रेशन a से x, यहां पे हो गया अगेन फिर से साइन 40 dt। क्लियर? और होल डिवाइडेड बाई h, ये सवाल है। अब मुझे h की वैल्यू 0 डाल के देखनी है कि पहले फॉर्म क्या आ रहा है। तो जैसे ही h की वैल्यू 0 डालूंगा तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, जहां जहां h है उसको 0 कर दो, तो जहां जहां h है उसको 0 करोगे तो आपके पास मिलने लगेगा इंटीग्रेशन a से लेके x, क्योंकि h तो 0 बन गया तो x प्लस 0 x ही होगा, साइन ऑफ 40 dt माइनस इंटीग्रेशन a से लेके x। देखो a और x पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जो भी हो रहा है 0 वो तो h हो रहा है, यहां पे फिर से साइन की पावर 40 dt डिवाइडेड बाई h। अब देखो ध्यान दो, क्या ये दोनों इंटीग्रेशन सेम नहीं है? क्या ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। यानी अगर इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं i बोल देता हूं तो ये पूरा इंटीग्रेशन भी i है लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो i माइनस i क्या हो गया 0। मतलब कुल मिला के जो इसका आंसर आता वही इसका आंसर आता, तो फाइनली क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर घट जाएंगे क्योंकि दोनों आंसर सेम आने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन है। तो वैल्यू कितनी हो जा रही है 0। तो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू आ रही है 0, डिनोमिनेटर देखो h टेंड्स टू 0, तो h की जगह 0 डालोगे तो ये भी 0, तो कुल मिला के क्या बन गया, 0/0 का फॉर्म बन गया। यानी ये क्या हो गया कुल मिला के आपका 0/0 का फॉर्म। अब जैसे ही 0/0 का फॉर्म दिखा तुरंत दिमाग में हिट किया, सर इंटीग्रेशन का सवाल है, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम लगेगा, और न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम को लगाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है? यानी यहां से पहले इसको नोट डाउन करो, यानी कि यहां से अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हम किस तरीके से बात करेंगे, तो आगे प्रोसीड करने पे हमें यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल कि सर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को करो, यानी ऊपर वाली पूरी चीज का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली पूरी चीज का डिफरेंशिएशन लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाली पूरी चीज यानी कि इंटीग्रेशन a से लेके x प्लस h साइन ऑफ 40 dt, और यहां पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a से x साइन ऑफ 40 dt, इस पूरी चीज का आपका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में h का डिफरेंशिएशन। अब देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने सिखाया था यहां जो टेंडिंग वैल्यू होती है उसी के रेस्पेक्ट में, तो टेंडिंग वैल्यू है h टेंड्स टू 0, यानी पूरा डिफरेंशिएशन आपका h के रेस्पेक्ट में होगा। तो h के रेस्पेक्ट में h का डिफरेंशिएशन सर 1 ही होता है, यानी कुल मिला के इस पूरे इंटीग्रेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो इसको भी डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था कि बहुत सारे टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करता हूं मैं, a से लेके x प्लस h साइन की पावर 40 dt, इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकता हूं मैं, एक अलग टर्म है, ये पूरा एक अलग टर्म है, इन पूरे पे डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इस पूरे टर्म a से लेके x साइन 40 dt, इसका डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हमने अलग अलग कर दिया, नीचे तो 1 है तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कुल मिला के इसको और इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां ध्यान दो, यानी मुझे कुल मिला के इन दोनों पोर्शन को सॉल्व करना। अब यहां पे ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। अब फिर से मुझे क्या दिख रहा है, पहले इस पोर्शन को देखो, तो अगर इस पोर्शन को सॉल्व करें तो सर कोई इंटीग्रांट है, कौन है मेरा, किसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन की पावर 40 यानी साइन टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, a से लेके x प्लस h। तो सर मेरा रूल कहता है कि अगर मुझे इस पूरे इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन की सीधे जरूरत है तो मैं वैल्यू बता सकता हूं। क्या बता दूंगा वैल्यू, तो सर कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है जैसा का तैसा लिख देना है, लिख देते हैं, यानी कि साइन की पावर 4। अब देखो ये जो t है
आपका यहां पे क्या है t, इस t के बदले x प्लस एच मुझे डाल देना है, क्योंकि मुझे पता है सर इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसी के बदले हम वहां पे पुट कर देते हैं। तो मुझे sin की पावर 4 t नहीं लिखनी यहां पे, उसके बदले इस ऊपर वाले फंक्शन को उसमें पुट कर देना है। तो t के बदले क्या डाल देंगे, x प्लस एच, तो x प्लस एच डाल दिया t के बदले। ये क्लियर हुआ। इनटू सर क्या करते हैं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी कि x प्लस एच का डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस क्या करेंगे, फिर से सर ये फंक्शन जैसा का तैसा उतार दो जिसका इंटीग्रेशन करना था, यानी sin की पावर 4। अब देखो t के बदले क्या रख देंगे, यहां पे t के बदले अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट क्या है a, तो जहां जहां t है उसके बदले मैंने a रख दिया, इनटू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी कि a का डिफरेंशिएशन। ये हो गया, क्लियर है। ये तो हुआ पहले वाले के लिए, ये पूरी चीज हुई पहले वाले के लिए। फिर माइनस साइन के साथ, फिर क्या है आपका माइनस साइन के साथ, अब ये पूरी कहानी इसके लिए, ये एक अलग इंटीग्रेशन, इसके लिए भी फिर से वही कहानी कि एक पूरा इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, और इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करेंगे सर, जिस चीज को इंटीग्रेट करना है उसको जैसा का तैसा लिख दो, बस वहां जो वेरिएबल है उसके बदले लिमिट डाल देना। तो वेरिएबल कितना है t, तो मतलब इसकी वैल्यू मैं बताता sin की पावर 4t, लेकिन अब t नहीं लिखेंगे, t के बदले अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट क्या है x, तो t के बदले मैंने x डाल दिया, तो sin की पावर 4x हो गया। इनटू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट यानी कि x का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन के साथ फिर से क्या लिखेंगे, सेम यही जिसको इंटीग्रेट करना था उसको लिख दो सर, लिख दिया सर sin की पावर 4, लेकिन अब t नहीं लिखेंगे, t के बदले लोअर लिमिट डाल देंगे सर, तो लोअर लिमिट है मेरा a, तो t के बदले a डाल दिया, इनटू सर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है सभी को, लिख लिया इतना, इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब यहां पे जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, अब यहां ध्यान से सुनना। तो अब इस पोर्शन को सॉल्व करना, अब ध्यान से देखना, जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो h के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी कि आपका जो वेरिएबल का काम कर रहा है h, यानी h के अलावा कुछ भी दिखे तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। हमेशा याद रखना, आपका वेरिएबल का काम कर रहा है h, तो h के अलावा जो भी दिखेगा वो आपके कांस्टेंट का काम करने वाला है। ये क्लियर हुआ। तो इस चीज को यहां पे ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रोसीड करें तो यहां पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, sin की पावर 4, sin 4 x प्लस एच, इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस एच का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, तो h के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि वेरिएबल अब h का काम कर रहा है, तो x उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंशिएशन में, याद रखना किस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मुझे पता है सर कि मैं h के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो h के अलावा जो भी दिखेगा वो कांस्टेंट का काम करेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में हो गया आपका 0, उसके बाद है प्लस h का h के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, उसके बाद आगे माइनस sin की पावर 4a है, इनटू a का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, a किसका काम करने लगा, यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का h के रिस्पेक्ट में 0, ये पूरा आ गया मेरा पहला टर्म, माइनस क्या है, अब नीचे देखो sin की पावर 4x इनटू इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, तो h के रिस्पेक्ट में x कैसा काम करेगा, कांस्टेंट का, तो डिफरेंशिएशन हो गया 0। क्लियर। माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a, तो साइन की पावर 4a इंटू a का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, फिर से क्या हो जाएगा 0। तो क्या दिख रहा है, ध्यान देना यहां पे, 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा का पूरा 0, ये भी पूरा का पूरा 0, मतलब आगे वाले तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, बचा क्या है मेरे पास, ये वाला टर्म। यानी इसको फर्दर देखिए तो मेरे पास आ रहा है साइन की पावर 4 x प्लस एच इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, आगे है साइन की पावर 4a इंटू 0, ये भी टर्म हो गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0 कर देता है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। और लिमिट क्या थी, लिमिट थी h टेंड्स टू 0, यानी इसमें अब h की वैल्यू सर 0 जैसे ही डालेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लिया है, अब वैल्यू डालने का टाइम है, तो जैसे ही वैल्यू डालेंगे h की वैल्यू 0, तो मेरे पास आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस 0, यानी कि कुल मिला के साइन की पावर 4x, यही मेरा फाइनल आंसर है। नोट डाउन करें इसको। क्लैरिटी, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ और सवाल बचे हैं, ये काफी अच्छा सवाल है, इसको देखकर हम अपना न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम खत्म कर देंगे।
तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं भी कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई स्लाइटेस्ट ऑफ भी डाउट रह गया हो तो पहले लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर कंसेप्ट में डाउट है तो कंसेप्ट वाला लेक्चर ध्यान से देखें। प्रॉब्लम में डाउट है तो प्रॉब्लम को उस पॉइंट पे एक बार ध्यान से देखें। फिर भी क्लियर नहीं होता तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।